हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज़्यादा प्रौढ़ है। वो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, और जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के अनुसार काम करना है। वो गोरक्षपीठ के महंत की तरह कैसे काम कर सकते हैं? कर सकते होते तो पहले ही दिन बंद कर देते, हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका महत्व ज़्यादा है मन में। योगी में सनातन का कम, कुर्सी का ज्यादा प्यार है। लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने बीजेपी मोदी योगी पर जमकर हमला बोला। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी योगी मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और विपक्ष को भी बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोलने का मौका मिल गया है। बता दें कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती गोदवज स्थापना यात्रा पर निकले हैं। वह जब लखनऊ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और योगी को सुनाया, उससे सभी हैरान हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं कि स्वामी ने बीजेपी पर कोई पहला हमला बोला हो। इससे पहले भी वो कई बार बड़े हमले बोल चुके हैं। चाहे मोदी हो, योगी हो या बीजेपी का कोई नेता, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद किसी को नहीं छोड़ते। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद गंगा की रक्षा, गौहत्या और गोमांस के निर्यात पर पाबंदी को लेकर अलग जगाने निकले हैं। अयोध्या के बाद जब वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने योगी मोदी बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट लेकर उनके साथ धोखा किया। 3 बार लगातार सरकार में रहने के बावजूद गौहत्या को रोकने और गौ प्रतिष्ठा के लिए भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उन्हें मठ से निकलना पड़ा। आपको बता दें कि लखनऊ से पहले जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या में जाकर भी रामलला का दर्शन उन्होंने नहीं किया। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत के लिए पहुंचे अविमुक्तेश्वर आनंद ने स्पष्ट कहा कि हम प्रभु राम से शक्ति लेने आए हैं। राम मंदिर की चारों तरफ से परिक्रमा करेंगे, लेकिन राम मंदिर में अंदर नहीं जाएंगे। उन्होंने धर्मशास्त्र विधि का हवाला देते हुए जनवरी में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। वहीं जब वो लखनऊ पहुंचे तो मानो बीजेपी योगी मोदी के लिए वो भड़ास लेकर आए थे। उन्होंने गौवंश को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो। गौ माता को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। उनके नेताओं को अपना एजेंडा साफ करना होगा। वहीं उन्होंने सबसे बड़ा बयान दिया कि गोमांस का निर्यात सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मन में सनातन का प्रेम कम है, लेकिन कुर्सी का प्रेम ज्यादा है। उनका हिंदुत्व कमजोर है। हालांकि योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन सच तो कहना ही होगा, और हम सच कह रहे हैं। जरा आप भी सुनिए अविमुक्तेश्वर आनंद ने क्या कुछ कहा है। हम कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे अगर कांग्रेस का एजेंडा हो तो बताओ, लेकिन कांग्रेस का ऐसा एजेंडा तो अभी तक आया नहीं। कांग्रेस का एक नेता ये वो खड़ा होकर बोलने के लिए तैयार नहीं। एक बहन गेनी बहन ठाकुर जो चुनाव लड़ रही थी, हमारी सभा वहाँ पर हुई, 4 सभाएं हमारी हुई, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग थे, और हमने खड़ा करके सबको हाथ उठवा करके शपथ ग्रहण कराया कि उसी को वोट देना। वो समझ गई, वो कांग्रेस में थी, उसने घोषणा कर दी कि अगर मैं चुनी गई तो मैं संसद में आवाज़ उठाऊंगी गाय की। लोगों ने उसको चुन दिया। गुजरात में कभी भाजपा कांग्रेस नहीं जीत रही थी, उसने गाय का प्रश्न उठाया, जनता ने उसको चुन दिया। वो संसद में आई और संसद में पहला भाषण उसने किया तो गौ माता की बात उसने उठाई। उसका अभिनंदन हम कर रहे हैं। बनासकांठा से गेनीबेन ठाकुर सांसद। भाई वही तो हम कह रहे हैं कि ये लाइसेंस देना, लाइसेंस रद्द करना, ये सरकार के हाथ में होता है। सरकार में बैठे लोगों को बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का अनादर नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। ये देखिए, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी खाने की आदत में ये शुमार है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक के अनुसार यहाँ पर कानून बनेगा। यहाँ पर बहुसंख्या का अनादर नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी, देखिए यहाँ ये तो बोलो ही मत, यहाँ तो शेर के सवा शेर सदा से पैदा होते रहे हैं। पहले जो थे उससे बड़े हर क्षेत्र में बड़े बड़े आते रहे, सबका रिकॉर्ड टूटता रहा है। इसलिए ये कह देना कि बस यही अंतिम है, इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में
सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज़्यादा प्रौढ़ है। जो सच है वो कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहे हैं। सच्चाई जो है, एक्सरे मशीन क्या करेगी? सगा भाई अगर उसके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसके अच्छा दिखा देगी, टूटी हड्डी को जुड़ा हुआ दिखा देगी। एक्सरे मशीन का काम है कि चाहे कोई खड़ा हो, जो अंदर है वही दिखा दो। तो हम एक्सरे मशीन की तरह से काम कर रहे हैं, दुर्भावना से नहीं कर रहे हैं। योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, वो भी एक महंत रहे हैं, हम भी एक मठ के हैं, हमारा उनसे संबंध रहा है। लेकिन जो सच है जो सच है, जो झूठ है उसको कहना ही पड़ेगा हमको। सभी मंदिरों को बाहर से बना हुआ प्रसाद भगवान के सामने रखने में अब परहेज कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या आकर के भगवान के सामने भोग में रख देंगे कोई। इसलिए अपने मंदिर में अपने मंदिर की गौशाला बनाओ, वहाँ से दूध घी लाओ, उसी से भोग बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। अगर किसी मंदिर के महंत ने ऐसा निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य है, और बाकी मंदिरों को भी अनुकरण करना चाहिए। भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमको समय नहीं देते हैं। हमने गंगा जी के बारे में, हमने गौ माता के बारे में समय मांगा है, राष्ट्रपति से मांगा, प्रधानमंत्री से मांगा, कई बार मांगा, कोई समय नहीं देता है तो हम क्या करेंगे? इसीलिए हम जनता के बीच में निकले हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि असली सरकार जनता है। अब जनता के पास हम जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षनाथ जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, और जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के अनुसार काम करना है। वो गोरक्षपीठ के महंत की तरह कैसे काम कर सकते हैं? कर सकते होते तो पहले ही दिन बंद कर देते, हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका महत्व ज़्यादा है मन में। गौ हत्यारी पार्टी को वोट दोगे तो गौ हत्यारों का समर्थन करने के कारण तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा, और गौ रक्षक पार्टी को वोट दोगे तो गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, ये हम बताएंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान हम नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान का मतलब है गौ रक्षा के लिए बयान। कौन सी राजनीतिक पार्टी, जो बात अभी हमने कही आधा घंटे आपसे, किस राजनीतिक पार्टी ने ये बयान दिए हैं बता दो। आप कहते हो कि हम राजनीतिक पार्टियों की तरह बयान देते हैं। जब हमने ये यात्रा घोषित की तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमको मन में था कि हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करें, हो सकता है मुसलमानों की ओर से विरोध आए, हो सकता है कि ईसाइयों की तरफ से विरोध आए, हो सकता है कि किसी और समूह की ओर से विरोध आए। लेकिन बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब सबसे पहला हमारी यात्रा का विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आश्चर्यचकित रह गए हम, रोए खड़े हो गए हमारे कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो विरोध का जो पत्र था हमने उसको ठीक से पढ़ा। ये नागालैंड भाजपा की ओर से लिखा गया पत्र था। उन्होंने लिखा था कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम शंकराचार्य जी से कहना चाहते हैं कि वो नागालैंड में प्रवेश न करें। बाद में फिर उन्हीं की देख करके नागालैंड के दूसरे दलों ने भी पत्र जारी किए, और बाद में तो जो वहाँ पर भाजपा से सम्मिलित सरकार है, जिसमें उप मुख्यमंत्री भाजपा का है, उस सरकार ने कैबिनेट ही बुला दी, और कैबिनेट बुला करके उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि शंकराचार्य को नागालैंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाय की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी कार्यक्रम निरस्त नहीं किया है, हम नागालैंड भी जाएंगे हमारी प्रस्तावित यात्रा के अनुरूप। भाजपा का ये जो दोहरा चरित्र है ये हमको आश्चर्यचकित करता है। उसके बाद जब ये वहाँ से आ गया तो अरुणाचल प्रदेश, अखिल अरुणाचल, वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है आसू, उन्होंने अपने एक छात्र नेता को आगे किया। अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के ने वीडियो बना करके डाल दिया। वो कहता है कि शंकराचार्य हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं गौ हत्या बंद करने के लिए। वो कह रहा है कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ बंद कराने, हमारी आदत है हम नहीं बंद करेंगे, वो भी कह रहा है साथ में। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि जब वो आ रहे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए तो हमने रिसर्च किया। रिसर्च में हमको निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात हो रहा है। और फिर हमने भी उसका सुनने के बाद हमने भी रिसर्च करवाया। आप भी इंटरनेट पे खोज लीजिए कि गौ मांस का निर्यात जो हो रहा है, भारत इस समय दूसरे नंबर पर ब्राजील के बाद चला गया है, उसमें किस प्रदेश का कितना योगदान है। तो सबसे बड़ा ग्राफ उत्तर प्रदेश का आ रहा है, जहां पर गोरक्षपीठ के महंत मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं।
इसके बारे में आपका क्या कहना? तो ये जो बातें हैं ये दोहरी हैं, दोहरा चरित्र कभी नहीं चल सकता है। आप जो हैं आपको वही दिखना पड़ेगा कि मैं ये हूं। तो सुना आपने, बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के पिछले कुछ बयानों को देखें तो वे धर्म से परे मामलों में काफी बेबाक रहे, लेकिन दूसरे शब्दों में कहे तो राजनीतिक सक्रियता को भाजपा विरोध के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वो बीजेपी मोदी पर जमकर हमला बोल चुके हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी तारीख से जो भी व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है हम उसको हिंदू नहीं मानते, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवताओं की अंग्रेजी तारीख से जन्मतिथि नहीं बनाई जाती है। वहीं ये भी कहा था कि हमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल पूछना है, तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास ताकत है और तुम गद्दी पर बैठे हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, तुम गाय के बछड़े को दुलारते हुए दिखाई भी दे रहे हो, बावजूद इसके क्या कारण है कि पीएम गौहत्या को बंद नहीं करा रहे? क्या दबाव है? इसको सार्वजनिक करो या फिर हिंदू हिंदू वाला नाटक छोड़ दो।